कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि हमारे एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, हम एक्टिव पैसिव प्रतिदिन सीख रहे हैं, तो आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी और दो तरीके से बताऊंगी। फर्स्ट टाइप, जैसे आपने देखा होगा कुछ सेंटेंस लेट से बने होते हैं, लेट द डोर नॉट बी ओपन, लेट द डोर बी ओपनड, और यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इस तरह से टू टाइप से बताऊंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगी। तो चलो चलते हैं, हम सीखेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमें टाइटल दिखाई दे रहा है हमारा, इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाना सीखेंगे हम। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं तो मेरी इम्परेटिव सेंटेंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस में आप देख लेंगे, तो इम्परेटिव सेंटेंस आपके क्लियर होंगे तो आप पैसिव आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप। मतलब जैसा कि हमने बताया कि दो प्रकार से हम आपको बनाना बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप सीखेंगे कि फर्स्ट टाइप सबसे पहले कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हम रूल्स पर चलेंगे। ठीक है, तो रूल्स नंबर 1, जैसे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से हमने 4 रूल्स लिख रखे हैं। तो 4 रूल्स को दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। पहला रूल है हमारा, सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल है लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करते हैं। किसका? बी का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल है हमारा एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव में हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन 4 रूल्स को हम दिमाग में रखेंगे फर्स्ट टाइप समझने के लिए। जैसा कि हमने आपको ये लिख दिया है कि फर्स्ट तरीके से फर्स्ट टाइप हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखो एक स्ट्रक्चर इसका तैयार करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? लेट, LET। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और देखो, सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल है हमारा लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट जो दिया होगा। ठीक है, थर्ड रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वी हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फोर्थ रूल है हमारा एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वी प्लस क्या लगाएंगे? एम बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से। अब देखो एक ये और आ जाता है बाई। पहले हम यहाँ तक समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 2 एग्जाम्पल, तब भी बन जाएंगे फर्स्ट। ठीक है, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, जो लेट होता है ना, ये आज्ञा सूचक वर्ब होती है, अनुमति देने और लेने के सेंस में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द डोर। तो द डोर। अब क्या करते हैं? सहायक क्रिया के रूप में, जैसा कि हमारा थर्ड रूल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है, बी। ठीक, उसके बाद क्या लगते हैं? एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब एम बी क्या है हमारी? ओपन, OPENED। तो एम बी की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा? लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसको बाई लगाना चाहें, बाई प्लस यू, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। क्यों कर सकते हैं? आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और करके लेट द डोर बी ओपनड बाई यू। आप बाई लगा रहे हैं,
तब भी सही है आपका, और नहीं लगा रहे हैं तब भी ठीक है आपका। समझ में आ रहा है? जैसा कि हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे, तो उसमें कर्ता यू का भाव छुपा रहता है। कैसे यू का भाव छुपा रहता है? कि जब भी हम आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो सेकंड पर्सन से करते हैं। किसे करते हैं? सेकंड पर्सन से। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो इसलिए सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट यू का भाव छुपा रहता है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। समझ रहे हो? अब जैसे हमने ये कहा दरवाजा खोलो, तो किससे कह रहे हैं? जो सामने है। सामने कौन होता है? सेकंड पर्सन। दरवाजा खोलो, किताब पढ़ो, ओपन द डोर, रीड द बुक, सिट डाउन, गो आउट, ये सब क्या है? ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो किसको? सेकंड पर्सन को दे रहे हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हमारा यहाँ तक सेंटेंस हम बना देते हैं तब भी राइट माना जाता है, और बाय यू लगा देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट यू का भाव छुपा रहता है। इसमें देखिए, इसमें हमने यू नहीं लगाया है, बाय यू, और इसमें बाय यू लगाया है। अगर आप इस तरह बना देंगे तब भी ठीक है, इस तरह। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड, लर्न योर लेसन। ठीक है, लर्न योर लेसन। अब देखो ये जैसा कि दिखाई दे रहा है हमको, तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपना पाठ याद करो, लर्न योर लेसन। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? लेट लग गया। ऑब्जेक्ट क्या है? योर लेसन, योर लेसन। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? बी। ठीक है, बी, फिर क्या लगाएंगे? एम बी की थर्ड फॉर्म। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? लर्न्ड। इतना भी हमारा राइट है। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? लर्न्ड हो गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेट योर लेसन बी लर्न्ड बाय यू। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि लर्न योर लेसन, अपने लेसन को लर्न करो। तो किससे कह रहे हैं? सेकंड पर्सन से कह रहे हैं, तो बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा लेसन लर्न किया जाता है। समझ में आया? अब ये मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, लेट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप तो हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? लेट वाले, कि लेट से कैसे बनाए जाते हैं। क्या? लेट से पैसिव कैसे बनाई जाती है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसा कि ये हमने लिख दिया नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम जैसे देखें तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिखें तो क्या करते हैं? डू को हटा देते हैं, और नॉट को बी से पहले लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो किसको? डू को हटा देंगे, और जो नॉट होगा उसको किससे पहले लगा देंगे? बी से पहले यहाँ लगा देंगे। अगर हम चाहें तो एक स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कैसे बन जाएगा हमारा? स्ट्रक्चर हम आपका इसलिए बनवाते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, चाहे तो बाई यू भी कर सकते हैं, बाई प्लस यू। ठीक है, यहाँ तक रहने देंगे तब भी राइट है हमारा, और बाई यू लगा देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिख रहा होगा यहाँ से? ठीक, बहुत अच्छे। देखते हैं, डू नॉट
डू नॉट मेक ए नॉइज। तो डू नॉट, हम इसको डोंट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डोंट। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। डू नॉट टेक माई बुक, इस तरह कर दें, डू नॉट टेक माई बुक, ठीक है, मेरी किताब मत लो, शोर मत मचाओ। तो क्या कर देते हैं, जैसा कि हमने ये रूल लिखा है, डू को तो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और नॉट जो है ये नॉट, नॉट को बी से पहले, किससे पहले, बी से पहले लगा देते हैं, ये लगा, ठीक है। देखो बनाएंगे तो समझेंगे, दिख रहा होगा। देखो तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, लेट लग गया। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन अ नॉइज, ठीक है, ये रहा, लेट अ नॉइज, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉट, नॉट के बाद, नॉट आ गई, उसके बाद बी लगाएंगे, बी। इसमें क्या था, देखो, लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है। अब क्या करना था, अब नेगेटिव हो गया तो क्या करते हैं, डू तो हट जाता है, और नॉट कहाँ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इस जगह पर, समझा, देखो नॉट बी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, अगर हम चाहें तो बाई यू भी कर सकते हैं इसको, देखो, लेट माई बुक नॉट बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, नॉट बी टेकन, चाहे तो बाई यू, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारा लेट से बनने, लेट से इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाई जाती है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो लेट से क्या करते हैं, 4 रूल्स को दिमाग में रखते हैं, 4 नियमों को। सबसे पहले क्या लगाया जाता है, लेट लगाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट, जैसा कि दिख रहा है हमें, क्या लगाया हमने, लेट लगाया है, फिर उसके बाद क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, द डोर। फिर थर्ड रूल होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमारी ये बी दिख रही है हमको, ठीक है, बी का प्रयोग करते हैं। 4 रूल है हमारा, एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और एम बी की थर्ड फॉर्म ओपन। स्ट्रक्चर से समझे तो देखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी थर्ड, चाहे तो प्लस बाई यू, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंपरेटिव से सेंटेंस से पैसिव बनाने का। हमने आपसे पहले बताया था कि हम 2 टाइप से आपको बनाना सिखाएंगे, तो सेकंड टाइप से हम सीखेंगे। अब सेकंड टाइप से हम कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम सेकंड टाइप की चर्चा करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप में हम किस तरह बनाते हैं, देखो क्या करेंगे। अब ये तो हमने फर्स्ट टाइप सीख लिया कि फर्स्ट टाइप हम कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव, ठीक है। अब सेकंड टाइप हम देखेंगे, तो सेकंड टाइप हम सीखेंगे, तो हम रूल पर चलेंगे। सबसे पहले नियम क्या कहते हैं हमारे,
कि वाक्य के या सेंटेंस के ये ठीक है, दिखाई दे, सेंटेंस के भाव के अनुसार भाव का मतलब सेंस, ठीक है, ये भाव समझ में आ रहा होगा। भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू कॉमा यू आर एडवाइज्ड टू, दिख रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और शेष वाक्य जो रह जाता है उसको ज्यों कहते हो क्या कर देते हैं, देखो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, लिखते हैं कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम वॉक द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। थर्ड ले लेते हैं हम प्लीज या काइंडली, दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द लिखा मिल सकता है आपको। प्लीज गिव माई बुक। ठीक है, इस तरह से हमें ये 3 एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमने जैसा कि लिखा हुआ है रूल में, सेंटेंस के भाव के अनुसार, मतलब सेंटेंस के भाव मतलब सेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, ये है यू आर एडवाइज्ड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। अब दूसरा लिख सकते, तो जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या सेंस है हमारा, कि ये ऑर्डर किया जा रहा है, कि एडवाइस दी जा रही है, या रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसा कि हमें सेंटेंस पढ़ कर के इसका सेंस समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया है। दूसरा सेंटेंस हमारा वॉक द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड के बाईं ओर चलो। तो ये सेंटेंस पढ़कर हमें ये सेंस समझ में आ रहा है, सेंटेंस का भाव समझ में आ रहा है कि इसमें एडवाइस दी जा रही है। अब प्लीज़ गिव माई बुक, कृपया मेरी किताब दे दो। तो इसको पढ़ करके भी हमें समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट। अब इसमें तो चलो हमें नहीं, ये चीज़ नहीं देखनी होती है, बस हम इतना समझ लें कि यहाँ प्लीज़ या काइंडली 2 शब्द मिल सकते हैं लिखे हुए, प्लीज़ या काइंडली। ठीक है, तो प्लीज़ या काइंडली लगी हुई है तो हम समझ ही जाते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, विनती की जा रही है। तो देखेंगे, देखो जैसा कि हमारा सेंटेंस का सेंस कह रहा है कि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, तो क्या लग जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर वर्क। अब क्या कर देते हैं, शेष वाक्य को यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है कि कंप्लीट योर वर्क। अब क्या कर देंगे, जो वाक्य होता है उस वाक्य को ज्यों कहते हो यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट
योर वर्क। समझ में आया होगा। हम ये कहें ओपन द डोर, ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। गो आउट, तो यू आर ऑर्डर टू गो आउट, तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है कि बाहर जाओ। समझ में आया। अब देखो, वॉक द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड के बाईं ओर चलो। तो जैसा कि हमें सेंटेंस को पढ़ करके समझ में आ रहा है कि सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो क्या लगा देंगे, यू आर एडवाइज्ड। तो देखो बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। अब किसकी एडवाइस दी जा रही है, वॉक, यू आर एडवाइज, तुम्हें सलाह दी जा रही है कि रोड के तुम बाईं ओर चलो। तो सेंटेंस को ज्यों करते हो लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल इजी होता है। लेट वाले में तब भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, पहले लेट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वी का प्रयोग होता है और एम बी की थर्ड फॉर्म लगती है। बस ये ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल इजी है ये। बस हमें क्या करना है, सेंटेंस का सेंस समझना होता है, भाव समझना होता है। तो अगर ऑर्डर दिया तो यू आर ऑर्डर लगा दो, एडवाइस दिए तो यू आर एडवाइस्ड लगा दो, रिक्वेस्ट दिए तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा दो, बस हो गया काम। ठीक है, तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। आ रहा होगा समझ में। अब जैसे मम्मी कह रही है कि प्रिपेयर या कंप्लीट योर वर्क या लर्न योर लेसन, मम्मी ने एडवाइस दी कि अपना लेसन लर्न करो, तो यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन। अब जैसे इसमें ही हमें दिखाई दे रहा है तो प्लीज लगा हुआ है। इन सेंटेंस में, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में या तो आपको प्लीज लगा मिलेगा या काइंडली लगा मिलेगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव माई बुक। तुमसे विनती की जा रही है कि मेरी किताब दे दो, मेरी किताब देने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर इसका सेंटेंस हमारा नेगेटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। हम ये कहें प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। हम ये कहें प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो देखेंगे, एक दो नेगेटिव भी देख लेते हैं इसका। देखो, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, तो क्या करते हैं, डू को तो हटा देते हैं, समझ रहे हो ना, क्या कर देते हैं, डू को हटा देते हैं, और नॉट को टू से पहले, किससे पहले, टू से पहले, किसको, नॉट को टू से पहले लगा देते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेंगे, समझ लेंगे। डू नॉट या डोंट, चलो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, डोंट या डू नॉट, क्योंकि हम पहले डू नॉट लिख चुके हैं। डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, सो झूठ मत बोलो। अगला, डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का अपमान मत करो। और तीसरा हम कर दें तो प्लीज डू नॉट
टच माई बुक, प्लीज डू नॉट टच माई बुक। ठीक है, तो देखेंगे, देखो जो बिल्कुल सेम वही रूल है, बस क्या कर देना है, ये टू लगा रहे हैं जो हम ऑर्डर्ड के साथ, रिक्वेस्टेड के साथ, ठीक है, उससे पहले देखो बना देंगे फटाफट। यू आर, जैसा कि हमारा सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है कि डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का अपमान मत करो। इसमें क्या एडवाइस दी जा रही है कि अपने बड़ों का अपमान मत करो। तो देखो इसमें क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, नॉट टू, ठीक है। जो टू लगा रहे थे हम उससे पहले क्या आ गए, नॉट आ गए, और डू क्या आती है हमारी, हट जाती है ये, ठीक है। और नॉट कहाँ आ गए, टू से पहले। तो यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल ए लाई, सॉरी, ठीक है, टेल अ लाई। अगला देखेंगे, यू आर क्या किया जा रहा है इसमें, एडवाइस दी जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि बड़ों का अपमान मत करो। तो यू आर एडवाइज्ड not to insult your parents। प्लीज डू नॉट टच माई बुक, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, प्लीज और डू दोनों शब्दों को हटाते हैं। प्लीज का ही सेंस रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, और डू भी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टच माई बुक, ठीक है। इस तरह से ही हमारा क्या हो जाता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। समझ में आया होगा, ये हमारा क्या था, फर्स्ट आपको समझ में आ गया लेट से कैसे बनाए जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव लेट से कैसे बनाई जाती है। और सेकंड टाइप हमने सीखा, क्या सीखा, कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है कि एडवाइस दी जा रही है, क्या किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इस तरह से हमारी पैसिव, वैसे तो अगर देखी जाए तो आज हमारी पैसिव कंप्लीट हो गई है, बट हमने अभी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, उसकी पैसिव कैसे बनाते हैं, अगर कोई मॉडल वर्ब दी है तो पैसिव कैसे बनती है उसकी, तो हम अगली वीडियो में आपसे इसी की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी पैसिव कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और अगर मेरी टीचिंग, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।